नमस्कार दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है मेफ्टॉल स्पास टैबलेट के बारे में कि इसे कब और क्यों खाना चाहिए और इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं और इन्हें किन दवाओं के साथ नहीं खाना चाहिए और इसकी चेतावनियाँ क्या क्या है। तो चलिए इसको जानते हैं पूरे डिटेल में। मेफ्टॉल स्पास का प्रोडक्शन ब्लू क्रॉस लैबोरेटरीज द्वारा किया जाता है। इसमें डिसाइक्लोमाइन और मेफेनामाइक एसिड इसका सॉल्ट होता है। मेफ्टॉल स्पास में डिसाइक्लोमाइन 10 mg होता है और मेफेनामाइक एसिड 2800 mg होता है। ये टैबलेट 10 टैबलेट का पत्ता आता है, वो भी 50 रुपये का। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मेफ्टॉल स्पास टैबलेट का इस्तेमाल औरत को पीरियड की वजह से होने वाले मांसपेशियों के दर्द के लिए किया जाता है और मेफ्टॉल स्पास को पेट के निचले हिस्से में होने वाले दर्द के लिए भी दिया जा सकता है, या यूँ कह लें कि मेफ्टॉल स्पास को किसी भी प्रकार के पेट दर्द में दिया जा सकता है, या पेट में ऐंठन, मरोड़ या पेट में सूखा दर्द और पेड़ों के दर्द में भी मेफ्टॉल स्पास खाया जाता है। तो अब जान गए होंगे कि मेफ्टॉल स्पास सब खाया क्यों जाता है। तो अब आइए जान लेते हैं इसके खाने के तरीके के बारे में। तो मेफ्टॉल स्पास टैबलेट को दिन में 2 बार खाया जाता है। बाकी वो आपकी स्थिति पर निर्भर करता है कि डॉक्टर आपको कितना खाने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। ये सिर्फ 12 साल के ऊपर वाले ही खा सकते हैं, उससे कम उम्र वालों के लिए सिर्फ दिया जाता है। अगर बच्चा 7 साल के ऊपर का हो तो उसे मेफ्टॉल स्पास की आधी गोली दी जा सकती है। तो अब जान ही गए होंगे कि मेफ्टॉल स्पास खाना कैसे है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो मेफ्टॉल स्पास टैबलेट का प्रभाव 4 से 6 घंटे तक रहता है। ये एक ऐसी दवा है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के चिकनी मांसपेशियों की ऐंठन का इलाज करती है, जिसमें मांसपेशियों को आराम मिलता है। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि मेफ्टॉल स्पास काम कैसे करता है। तो अब आइए जान लेते हैं कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो मेफ्टॉल स्पास के कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट है जैसे अपच, चक्कर आना। तो चलिए जान लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो मेफ्टॉल स्पास टैबलेट का प्रभाव 4 से 6 घंटे तक रहता है। ये एक ऐसी दवा है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चिकनी मांसपेशियों की ऐंठन का इलाज करती है, जिसमें मांसपेशियों को आराम मिलता है। तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि मेफ्टॉल स्पास अंदर कैसे काम करता है। तो अब आइए जान लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट इस प्रकार हैं जैसे अपच, चक्कर आना, ड्राई माउथ, सुस्ती, कमजोरी जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। इसके कुछ दुष्प्रभाव बहुत ही रेयर केस में देखे जाते हैं। अब आप अगर मेफ्टॉल स्पास को अधिक मात्रा में लेते हैं तो ही इसके आपको साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे, वैसे साइड इफ़ेक्ट बहुत कम दिखते हैं। तो आपको साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता चल ही गया होगा कि ये कैसे साइड इफ़ेक्ट करता है। तो अब हम जान लेते हैं कि इनको किन दवाओं के साथ नहीं खाना चाहिए। तो अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो मेफ्टॉल स्पास को बेंजीडानामाइन, मेटोमेनाजोल, पोटेशियम क्लोराइड, पैरासीटामोल, कोडिन सिरप ग्रुप के साथ नहीं खाया जा सकता है मेफ्टॉल स्पास को। इससे आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि मेफ्टॉल स्पास टैबलेट को किन दवाओं के साथ नहीं खाया जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं मेफ्टॉल स्पास की कुछ चेतावनियों के बारे में। तो मेफ्टॉल स्पास को प्रेग्नेंट औरत नहीं खा सकती है, इसलिए इसका सेवन खुद से कभी ना करें। मेफ्टॉल स्पास का किडनी और लीवर पर असर बहुत कम दिखता है, इसलिए आप इसे खा सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि मेफ्टॉल स्पास के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब